हेलो फ्रेंड, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि हम लगातार आपको बिहार पुलिस का सेट करवा रहे हैं। कल हम किसी कारण से नहीं करवा सके थे। उसकी तबीयत ठीक नहीं रहने के कारण सेट जो है थोड़ा डिले हो रहा है। तो माफ़ी चाहती हूँ। तो चलिए हम क्वेश्चन आज कर ले आए हैं। वही 100 क्वेश्चन है रोजाना की तरह, और सेट नंबर 4 है, इसको आप लोग ज़रूर लगाइए। तो 100 क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम या फर्स्ट। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द पर्यायवाचक सर्वनाम है? इनमें से कौन सा शब्द जो है, 4 ऑप्शन है आपके, ए बी सी डी। इनमें से कौन सा जो है वो पर्यायवाचक सर्वनाम है? तो देखिए हमने हाईलाइट कर रखा है, वही आपका राइट आंसर होगा। कलर हम चेंज कर लेंगे। कोई, कोई क्या है? पर्यायवाचक सर्वनाम है, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम है? इनमें से कौन सा शब्द जो है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम है? दो का क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 2 में वैसे ही 4 ऑप्शन है, जैसे एग्जाम में 4 ऑप्शन होता है। तो यह जो है बी में जो यह लिखा है वो क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आज का जो सेशन है वो 4 है, लगातार करवा रहे हैं। अगर आप पहली बार सेशन को देख रहे हैं तो आप 1 से 3 जाके देखिए, आपके लिए भी कुछ तारीफ होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रो विशेषण बताते हैं। प्रो विशेषण बताते हैं, क्या बताते हैं? तो विशेषण की विशेषता। प्रो विशेषण क्या बताते हैं? विशेषण की विशेषता। क्या बताते हैं? प्रो विशेषण क्या बताते हैं? विशेषण की विशेषता है जो संज्ञा विशेषण की जोड़ी सही नहीं है। तो देखिए, विश्व विशैला पिता पैतृक उन्नति उन्नत, ये आपका जो राइट है। प्रांत प्रातिक जो ये आपका गलत है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, जगदीश में कौन सी संधि है? जगदीश में कौन सी संधि है? जगदीश में क्या है? व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों सेशन को शेयर कीजिए आप लोग अपने दोस्तों के बीच। क्वेश्चन नंबर 6 है, सार्थक खंड वाले शब्द को क्या कहते हैं? सार्थक खंड वाले शब्द को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सी यौगिक। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में अवयव कौन है? निम्नलिखित में अवयव कौन है? इनमें से बताना है। राइट आंसर बी हो जाएगा, धीरे धीरे। क्या है? अवयव है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से अल्पप्राण वर्ण कौन है? निम्न में से अल्पप्राण वर्ण कौन है? क और ग। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? निम्नलिखित में व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? इनमें से कौन जो है? मानवी। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। सेशन को एकदम शेयर कर देना है। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाएगा? निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाएगा? सी हरियाली। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में कोमल तालव्य में ध्वनि कौन सी है? निम्नलिखित में कोमल तालव्य में ध्वनि कौन? क ख ग घ। भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, डायरेक्शन है 12 और 13। इन ईच सेंटेंस देयर इज ब्लैक ट्वाइस द वन वर्ड ऑफ that completed the sentence correctly from the 4 ऑप्शन। 4 ऑप्शन दिया गया है। ये क्वेश्चन नंबर 12 फिजिकल कैन, इसका हो जाएगा इट्स इज द पार्टी और नॉट कैरेक्टर। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, ही सीम्स डॉट डॉट अनवेयर ऑफ द, इसका हो जाएगा टोटली। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, फाइंड आउट द वर्ड विच इन करेक्टली, तो क्या हो जाएगा? होमवर्क। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, फाइंड आउट वर्ड विच, इसका हो जाएगा ये आपका राइट। इसमें जो है ये जो लिखा हुआ है ये आपका राइट है, ठीक है, करेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, 53 व्यक्ति में 1541 रुपए की राशि सामान्य बांटने पर प्रत्येक व्यक्ति को कितनी राशि मिलेगी? 53 व्यक्ति में 1541 राशि सामान्य बांटने पर प्रत्येक कितनी मिलेगी?
1897। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन सॉरी एक लाख, ठीक है, 1,05,41 राशि काटने पर भी मिलेगी 1,897। क्वेश्चन नंबर 17 है, 36 माइक्रोवेव वेव और 12 कुकर की कीमत 84,126 रुपया है। 6 माइक्रोवेव और 2 कुकर की कीमत क्या होगी? क्वेश्चन कह रहा है कि 36 माइक्रोवेव जो है उसका जो है और 12 कुकर की कीमत है 84,126 रुपये। तो 6 माइक्रोवेव और 2 कुकर की क्या होगी? क्या हो जाएगा? 14,027 रुपया। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, भूमि ने अपनी मासिक आय के 14% अर्थात 3,675 रुपये का म्यूचुअल फंड में निवेश किया है। उसकी मासिक आय कितनी है? कहा गया है कि भूमि ने अपने मासिक आय में 14% अर्थात 3,675 रुपये का म्यूचुअल फंड में निवेश किया है। तो उसकी मासिक आय 36,250 रुपया। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, 4,540 की राशि में 8% प्रतिवर्ष दर में 8 वर्ष बाद कितनी साधारण ब्याज मिलेगी? भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, एक संख्या वर्ग के 22 जो जोड़े की उत्तर आता है तो 2,333 यह संख्या क्या है? तो क्या हो जाएगा? 43। भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, एक परीक्षा में पास होने के लिए कुल 1034 अंक आना जरूरी है। कहा जा रहा है कि एक परीक्षा है इसमें पास होने के लिए 1034 अंक तो आना जरूरी है। एक विद्यार्थी ने 940 अंक मिले, इसमें 5% अंकों से फेल घोषित किया गया। किसी विद्यार्थी को अधिकतम कुल कितने अंक मिल सकते हैं? कहा गया कि एक परीक्षा में पास होने के लिए 1034 अंक पाना जरूरी है। एक विद्यार्थी को 940 अंक मिलते हैं और उसे 5% अंकों से फेल घोषित किया गया। तो किसी विद्यार्थी को अधिकतम को कितना? 1880। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित प्रश्नों में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे लगभग क्या मूल्य आएगा? तो क्या आ जाएगा? 30,180। आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, श्रुति ख्याति 18% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पाने के लिए 68,400 वर्ष के लिए जमा करती है। 4 वर्ष के अंत में श्रुति ख्याति को कितनी राशि मिलेगी? कितनी मिलेगी? 1,17,648। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, ए परीक्षा में सुमित को 850 628 अंक मिले हैं। परीक्षा में उसका लगभग प्रतिशत क्या था? एक परीक्षा है जिसमें 850 में कितने मिले? तो 74% मार्क्स उसको मिला। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, एक स्कूल के विद्यार्थी की कुल संख्या 6280 है। स्कूल में लड़कियों की संख्या 4405 है। तो स्कूलों में लड़कों की कुल संख्या लड़कियों की संख्या का क्रमश अनुपात क्या होगा? कहा गया एक स्कूल में विद्यार्थी की संख्या है 580, लड़के की है तो टोटल क्या होगा? 375, 881। ठीक है, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, सैदब सप्ताह के निवासी द्वारा निम्न में किस धातु का प्रयोग सर्वाधिक किया गया? आपको बताना है सैदब सप्ताह के निवासी के द्वारा किस धातु का प्रयोग किया गया? ए कांच का। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में किन के बीच स्थित था? प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में सिंधु और झेलम। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित 4 वेदों में किसी एक में जादू माया में वशीकरण का वर्णन है? सबसे पुराना है ऋग्वेद और नया है अथर्ववेद। अथर्ववेद में जो है यह आपका जादू टोना। यजुर्वेद में गद और पद्य, सामवेद में संगीत की बातें कही गई है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित यूनानी शोध में आग्रीमीज एवं जैंडमीज मगध के किस शासक ने को कहा जाता है? निम्नलिखित यूनानी शोध में आग्रीमीज और उसे कहा जाता है घनानंद। तो ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में रुहेलखंड किस मुगल शासक की मृत्यु पश्चात स्वतंत्र राज्य बना था? निम्नलिखित में रुहेलखंड किस मुगल शासक की मृत्यु के पश्चात स्वतंत्र राज्य बना था? राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में पानीपत के तृतीय युद्ध में कौन सा मुगल बादशाह मैराथन के संरक्षण में आ गया था? कब हुआ था? 1761 में, 1561 में हुआ था ये तृतीय। ठीक है, 1561 में हुआ था। निम्नलिखित में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था तो कौन सा मुगल बादशाह मैराथन की संरक्षण में आ गया था? शाह आलम। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में 1798 ईस्वी में भारत का गवर्नर जनरल कौन बनकर आया था?
निम्नलिखित में 1798 ईस्वी में भारत का गवर्नर जनरल कौन बन के आया था? आपको बताना है राइट आंसर। लॉर्ड वेलेजली, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है? अजंता और एलोरा की कहाँ? औरंगाबाद में, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, सैदब निवासियों के धार्मिक जीवन में निम्नलिखित में कौन सा तत्व विमान नहीं था? विशिष्ट मूर्ति पूजा की, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित पाल राजाओं में कौन वंशावृत राजा नहीं था बल्कि उसे चुना गया था? निम्नलिखित में पाल राजाओं में कौन जो था वो वंशावृत राजा नहीं था बल्कि उसे चुना गया था? भोपाल, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से किस चोल शासन ने कावेरी नदी के मुहाने पे अपनी राजधानी स्थापित की और उसका नाम गैकोंड चालुक्य रखा था? निम्नलिखित में किस चोल शासन ने कावेरी नदी के मुहाने पे राजेंद्र प्रथम, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, विश्वविद्यालय में सरकारीकरण किसने बढ़ावा दिया था? लॉर्ड कर्जन ने, सी आपका इन्हीं के जमाने में बंगाल की विभाजन भी हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित को भारत के कार्य करने के कार्यक्रम अनुसार क्रमबद्ध करें। पहला वॉरेन हास्टिंग, डलहौजी, वेलेजली और कॉर्नवालिस। तो पहले हो जाएंगे वॉरेन हास्टिंग, फिर हो जाएंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस, उसके बाद हो जाएंगे लॉर्ड डलहौजी, फिर हो जाएंगे वेलेजली। पहले वेलेजली तब होंगे लॉर्ड डलहौजी। राइट आंसर सी हो जाएगा। फिर से एक बार हम बता देते हैं। पहले हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेजली, तब हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में 1916 का लखनऊ समझौता किसके बीच हुआ था? 1916 का जो हुआ था अखिल भारतीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। इन लोग का जो लड़ाई मतलब झगड़ा हुआ था सूरत अधिवेशन में हुआ था 1907 में। ठीक है, दो भाग में बांट दिया गया था, नरम दल और गरम दल में। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? निम्नलिखित में स्वदेशी आंदोलन बाल विभाजन के विरोध छोड़े गए आंदोलन किस समय? सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, निश्चित सीमा व निश्चित दिशा की तीव्र गति से बहने वाली जलधारा को कहते हैं? निश्चित सीमा व निश्चित दिशा क्या हो जाएगा? धारा। क्वेश्चन नंबर 42 है, किसी नदी के खड़े पार्श्व वाली गहराई व सकिन घाटी को क्या कहते हैं? खंड, भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 43 है, निम्नलिखित में भूकंप की प्रबलता मापी जाती है। निम्नलिखित में भूकंप की प्रबलता मापी जाती है, आपको बताना है। क्या हो जाएगा? रिक्टर पैमाना, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 44 है, निम्नलिखित में से सहारा में प्रभावित होने वाले गर्म शुष्क पवन कहलाती है? निम्नलिखित में सहारा में प्रभावित होने वाले शिराको, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 45 है, भारत में सबसे अधिक क्षमता वाला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है? भारत में सबसे अधिक क्षमता वाला क्या है? कुंडलकुलम, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 46 है, निम्नलिखित में कौन हिमानी तथा उनकी स्थिति सम्मिलित नहीं है? तो गंगोत्री उत्तराखंड, चेयांगू तिब्बत, सियाचिन काकरगढ़, जेमू हिमाचल प्रदेश, ये आपका सम्मिलित नहीं है, भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 47 में भूगर्भिक समय मापन का सबसे प्राचीन खंड है? भूगर्भिक समय मापन का कौन है? आधफलक शैल समूह, भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों सेशन को शेयर कीजिए आप लोग अपने दोस्तों के बीच। 48 है, भारत किस नदी का बेसिन क्षेत्र अधिक है? भारत में किस नदी का बेसिन क्षेत्र अधिक है? ए हो जाएगा गंगा का। 49 है, हिमालय भारत के लिए महत्वपूर्ण है। इसके महत्व है, पहला है जलवायु संबंधी प्रभाव, प्रतिरक्षा, भूगोल मृदा का शोध, नाभिकीय खनिज का समूह। कौन सा आपका सही है? हिमालय जो है वो भारत के महत्वपूर्ण है, इसका महत्व क्या होगा? तो देखिए जलवायु संबंधी प्रभाव भी होगा आपका, प्रतिरक्षा भी होगा, ऊर्जा मृदा का शोध, पर नाभिकीय खनिज का संसाधन नहीं होगा। तो 1, 2, 3 तो भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, 9 डिग्री चैनल स्थित है? 9 डिग्री चैनल स्थित है। 9 डिग्री क्या है? लक्षद्वीप में, भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 50 क्वेश्चन हो चुका है, अब 50 क्वेश्चन बचे हैं।
क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित में राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? निम्नलिखित में देखिए पहले आवश्यक को भी हम जान लेते हैं। आयु 35 वर्ष है, संसद से चुने जाने की योग्यता रखना हो, देश का नागरिक हो। पर यहाँ जो पढ़े लिखे की बात बिल्कुल नहीं की गई है कि राष्ट्रपति को पढ़ा लिखा होना अनिवार्य है। जॉब के लिए आपको पढ़ा लिखा न होना, पर राष्ट्रपति के लिए बिल्कुल भी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित में भारत के राष्ट्रपति को पद शपथ कौन दिलाता है? निम्नलिखित में भारत के राष्ट्रपति को पद शपथ कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नलिखित में से भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु का पद त्याग अथवा हटाने जाने पर पद में हुई रिक्त को भरने का समय सीमा क्या है? कहा जा रहा है कि अगर निम्नलिखित में भारत के राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है या अथवा उनके पद को हटाया जा सकता है तो उनको कितने दिन में भरने का है? तो लगभग 6 माह। भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, आकस्मिक निधि का राष्ट्र कैसे व्यय कर सकता है? आकस्मिक निधि का संसदीय स्वीकृति से पूर्व। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, भारत में राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद के मामले में निम्नलिखित में किसके पास भेजा जाएगा? भारत के राष्ट्रपति चुनाव का संबंध भारत के उच्च न्यायालय के पास। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 56 है, निम्नलिखित में से भारत के किस राष्ट्रपति ने पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष पद भी संभाला था? निम्नलिखित में भारत के किस राष्ट्रपति ने पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष भी संभाला था? एन संजीव रेड्डी। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 57 है, निम्नलिखित में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का आरोप लगाकर उसे हटाने का प्रस्ताव पारित होना चाहिए। निम्नलिखित में राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग लगाकर आरोप लगाकर हटाने का प्रस्ताव संसद के दोनों तिहाई बहुमत द्वारा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 58 है, भारत के राष्ट्रपति किसको संबोधित करके अपना त्याग लिखेगा? भारत के राष्ट्रपति किसको संबोधित करके? तो उपराष्ट्रपति को। भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 59 है, उपराष्ट्रपति कब राष्ट्रपति का पद ग्रहण कर लेता है? उपराष्ट्रपति जो है देखिए राष्ट्रपति की मृत्यु होने पर, राष्ट्रपति को बीमार होने पर, राष्ट्रपति के पद रिक्त होने तथा राष्ट्रपति के अनुपस्थित होने पर। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति पे निम्नलिखित में कौन सा पदाधिकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा? अगर भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित है उस स्थिति में उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश के द्वारा। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 61 है, भारत के प्रधानमंत्री का पद है। भारत के प्रधानमंत्री का पद क्या होता है? संविधान द्वारा सृजित है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 62 है, प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है वित्त आयोग का, योजना आयोग का, राष्ट्रीय विकास परिषद का, कैबिनेट सचिवालय का। निम्नलिखित में कौन सा सही है? तो प्रधानमंत्री जो होता है वो योजना आयोग जो अभी नीति आयोग है उनका होगा, राष्ट्रीय विकास परिषद के भी होंगे और कैबिनेट सचिवालय निम्नलिखित। तो 2, 3 और 4 राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्नलिखित में कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं केवल कैबिनेट के मंत्री। भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 64 है, निम्नलिखित में किसी एक को छोड़कर राष्ट्रपति सभी को अपना पद से हटा सकता है। किसको छोड़ के? तो मंत्री परिषद को। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 65 है, निम्नलिखित में किस दर का खपत सबसे कम होता है? इनमें से किसका जो है वो सबसे कम होता है? सी हो जाएगा, पेट्रोल। क्वेश्चन नंबर 66 है, न्यूनतम तापमान पैदा करने के लिए निम्नलिखित में किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? न्यूनतम तापमान पैदा करने के लिए अतिचालकता। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्नलिखित में प्रकाश विद्युत सेल बदलता है। निम्नलिखित में प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा से। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, निम्नलिखित में विभिन्न द्रव्यमान में दो पत्थर को एक भवन के शिखर के साथ गिराया गया। क्या होगा? दोनों पत्थर जमीन पे एक साथ पहुंचते हैं। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 69 पल्सर होती है। पल्सर क्या होती है? पल्सर क्या होती है? तेजी से घूमने वाले तारे। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, घरेलू विद्युत उपकरण में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज उस धातु से बनी होती है जिसका क्या होता है? गलनांक कम होता है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्नलिखित उपकरण एक ही गति ऊर्जा के साथ चल रहे हैं, इनमें सबसे अधिक संवेग किसका होगा? सी होगा, अल्फा किरण।
क्वेश्चन नंबर 72 है, पायस किसकी इकाइयों की खगोलीय दूरी का भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, निम्नलिखित में कौन सी राशि अदिश है? सी कार्य। क्वेश्चन नंबर 74 है, निम्नलिखित में से बाल किसका मात्रक है? निम्नलिखित में बाल किसका मात्रक? वायुमंडल ताप का डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 है, किसी पात्र में एक दाब पर ताप 2 ए बी के समान आयतन का प्रसरण समय 4.1 अनुपात है, तो गैस ए बी का परिनिष्क्रिय क्या होगा? 1.16 डी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 76 है, NaCl में घोल में लवणता का संवरण बढ़ने पर निम्नलिखित में किस गुणधर्म का परिवर्तन होने की आशा है? NaCl घोल लवण में संवरणता निम्नलिखित में किसका है? तो अब बात सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 77 है, यदि किसी तर्क का परमाणु क्रमांक 10 तथा परमाणु भार 20 है, तो उसके नाभिक न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होगी? यदि किसी तत्व का परमाणु 10 है और परमाणु भार 20 है, तो क्या होगा? 10 होगा। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 78, निम्नलिखित में रंगीन पदार्थ का सल्फर डाइऑक्साइड में व्यंजन कारण क्या है? डी अपचयन। क्वेश्चन नंबर 79 है, अज्ञातक तथा तन्य तत्व क्या है? बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, सहसंयोजक यौगिक पराये इसमें विलय होते हैं। ए कार्बनिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 81 है, सोडा लाइम एक ही बोतल का गार्डन में पकड़ा गया और उधातु वृत्त में तेजी से घुमाया गया। बोतल में किस भाग के निकट बुलबुले एकत्र होंगे? सोडा लाइम को एक बोतल को गार्डन में पकड़ा गया और उर्ध्वगत वृत्त तेजी से घुमाया गया, तो गर्दन के निकट। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 82 है, कार्बन मोनोऑक्साइड एक ज्वलनशील गैस है, निम्नलिखित में कौन सा गैस ज्वलनशील है? डी हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 83 है, वायवीय श्वसन प्रक्रिया को चाहिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 84 है, कोशिका में निम्नलिखित में कौन सा पाचन तंत्र कहलाती है? लाइसोसोम। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 85 है, निम्नलिखित में आइसोसाइट पाए जाते हैं। निम्नलिखित आइसोसाइट कहाँ पाए जाते हैं? अस्तित्व में। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 86 है, एलोसोम होते हैं। एलोसोम क्या होते हैं? लिंग गुणसूत्र। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 है, चेचक स्मॉल पॉक्स होने के कारण क्या है? वेरिओला वायरस। भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 है, अरक्ता एनीमिया निम्नलिखित में किसकी मात्रा कम हो जाती है? हीमोग्लोबिन के कारण जो है एनीमिया रोग होता है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 89 है, निम्नलिखित में कौन सा रोग पराये वायु के माध्यम से फैलता है? प्लेग। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90, अन्न एक स्मृति क्षेत्र होते हैं स्टार्च के। ये आपका स्टार्च के। ये आपका राइट होगा। 91 है, पीलिया जॉन्डिस जिसे संक्रमण किस संक्रमण के कारण होता है? पीलिया जो होता है जिसको जॉन्डिस कहा जाता है, वो किस संक्रमण के कारण किसे संक्रमण के कारण होता है? यकृत में होता है। ये जो होता है यकृत में होता है। भी आपको यकृत में प्रॉब्लम। क्वेश्चन 92 है, सामान्य व्यक्ति का दिल धड़कने की औसत दर्द होता है। सामान्य व्यक्ति के दिल को धड़कने की औसत दर्द मतलब सामान्य व्यक्ति का दिल का कितनी बार धड़कता है? 72 बार। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 93 निम्नलिखित में किसे भाप में इंजन का आविष्कार किया था? जेम्स वॉट ने। सी आपका राइट होगा। 94 है, सोडियम का परमाणु क्या है? डी हो जाएगा 11। 95 है, निम्नलिखित में पशुओं के शरीर योजना का अध्ययन कहलाता है। निम्नलिखित में पशुओं के शरीर योजना का अध्ययन कहलाता है एनाटॉमी। ये आपका राइट होगा। 96 है, बांस डॉग डॉट रूप में वर्गित है, तो बांस कौन किस रूप में? सी आपका राइट हो जाएगा। 97 है, इन्फ्लुएंजा डॉट कारण होता है। इन्फ्लुएंजा जो होता है किस कारण से होता है? विषाणु के कारण। सी आपका राइट होगा। 98 है, निम्नलिखित में हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत के कारण से होता है? नाभिकीय संलयन। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 99 है, भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निवारण कौन करता है? भारत में न्यूनतम कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। ये आपका राइट। क्वेश्चन नंबर 100 ये सेट का आखिरी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण की बात पहली संगीत की हुई थी? मैं आपको बता दूं, राजगीर में दूसरा हुआ था आपका वैशाली में, यहाँ दूसरा हुआ था पाटलिपुत्र, तीसरा हुआ था कुंडलवन कश्मीर में,
चौथा हुआ था। पहले में थे अजातशत्रु, दूसरे में थे कालाशोक, दूसरे में थे कालाशोक, तीसरे में थे अशोक और चौथे में थे, बताइए कौन थी, कनिष्का। तो चलिए दोस्तों, कैसा रहा आज का सेशन हमें जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं इसी तरह के वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत।